अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेकंड ईयर की बायोलॉजी से, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होते हैं और स्पेशली हम लोगों ने आज पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। इस साइकिल को हम तफसील के साथ देखेंगे, इसकी स्टेजेस वगैरह नाइट्रोजन साइकिल की, और इसकी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं और सारा कुछ इसके बारे में। पहले तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, एंड केमिकल यानी कि कोई सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, और साइकिल का मतलब होता है एक्चुअली सर्कुलेशन। अब पूरे का मतलब क्या बन गया, जो अर्थ के ऊपर केमिकल्स पाए जाते हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, उनकी सर्कुलेशन, जानदारों की बॉडी के अंदर आना और बॉडी से वापस माहौल में जाना, एनवायरनमेंट में जाना, एंड देन वापस केम बैक आना। तो हम कहते हैं दोज पाथवेज थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से मुराद यही हमारे केमिकल्स, ग़िज़ाई मादे, मूव लिविंग टू नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जानदारों से बेजान चीज़ों में आते हैं, एंड बैक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक बायो जियो केमिकल साइकिल यूँ बनता है कि एक तरफ मौजूद है जी लिविंग वर्ल्ड और दूसरी तरफ मौजूद है नॉन लिविंग वर्ल्ड, जो उसका इन्वायरमेंट है। अब होता यह है कि जो न्यूट्रिएंट है वो लिविंग वर्ल्ड से नॉन लिविंग में जाते हैं और नॉन लिविंग से वापस से लिविंग में आते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं, इस तरह के साइकिल्स को हम कहते हैं। तो बायो जियो केमिकल साइकिल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो जानदारों की बॉडी का एक अहम हिस्सा है। नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जानदारों की बॉडी के अंदर आती भी है लेकिन जानदारों की बॉडी से वापस माहौल में भी जाती है और माहौल से जानदार दोबारा उसको हासिल भी करते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलेंगे। तो बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर जिन एलिमेंट की सर्कुलेशन होती है जानदारों में, उन एलिमेंट को हम कहते हैं बायोजेनिक एलिमेंट, या सिंपली इनको हम सिर्फ बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट बायो एलिमेंट, यानी कि बायो एलिमेंट दोज एलिमेंट एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदारों के लिए ज़रूरी है। ये दो तरह के होते हैं, ये एलिमेंट या ये न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो यानी कि ज़्यादा यानी बड़े, दोज एलिमेंट या दोज न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली ऐसे एलिमेंट या ऐसे न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे कि वाटर की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट्रोजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। एक बात और याद रखें कि ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मीन स्मॉलर, दीज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, ये हमें कम चाहिए होते हैं। चाहिए तो है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे जिंक हमें थोड़ी सी मिकदार में चाहिए, आयरन थोड़ी सी मिकदार में चाहिए, आयोडीन थोड़ा सा चाहिए, अगर ना मिले थोड़ा सा भी तो हमारा गिल्लड़ हो जाता है। हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल कर जाता है। और इसी तरह मोल्बिडिनियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बहुत कम चाहिए लेकिन फिर भी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली द पाथवे थ्रू विच नाइट्रोजन सर्कुलेट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग वर्ल्ड। नाइट्रोजन जो है वो माहौल से किस तरह से लिविंग वर्ल्ड यानी जानदारों में आती है और जानदारों से वापस दोबारा माहौल में भी चली जाती है, यानी कांस्टेंट रहती है दोनों चीज़ें। माहौल के अंदर जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। अगर तो जानदार माहौल से सिर्फ लेते ही रहें नाइट्रोजन, माहौल के अंदर वापस ना करें, तो फिर क्या होगा, फिर माहौल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल एक कंप्लीट साइकिल है। नाइट्रोजन जानदारों में भी आती है, जानदारों से वापस इन्वायरमेंट में भी जाती है। पहले तो ये देखिए नाइट्रोजन 78% मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में।
हमारे ये जो ऊपर हवा का गिलाफ मौजूद है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। तो नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन दिस एटमॉस्फेयर। लेकिन मसला ये है कि प्लांट्स कैन नॉट यूज, प्लांट इस N2 वाली नाइट्रोजन को जो हवा में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, नीडेड फॉर ग्रोथ, नाइट्रोजन की उनको चाहे ज़रूरत तो है, वो नाइट्रोजन के लिए डिपेंडेंट है प्रेजेंट इन सॉइल। जब तक नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है वो पौधे उस नाइट्रोजन को अपने जिस्म का हिस्सा नहीं बना सकते। और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होती है, कंबाइंड फॉर्म जैसे कह ले NO2 यानी नाइट्रेट वगैरह, या किसी और फॉर्म में जैसे HNO3। इस तरह से जब नाइट्रोजन मौजूद होगी ना मिट्टी के अंदर फिर पौधे इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज प्लांट्स आर अनएबल टू यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के कई हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि अमाइनो एसिड, प्लांट इससे अमाइनो एसिड बनाता है, हम भी अमाइनो एसिड बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। फिर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बनता है इससे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर एंजाइम जितने भी हैं वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के, और एंजाइम के अंदर मौजूद होता है नाइट्रोजन। सो न्यूक्लिक एसिड जो DNA वगैरह है, ये तमाम जानदारों में DNA पाया जाता है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। हार्मोन्स में नाइट्रोजन है। अब ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर लाइफ हो ही नहीं सकती, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली नाइट्रोजन के बगैर भी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन जो है मेजर फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ डेफिशिएंसी, प्लांट अगर कम उग रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन। यानी पौधा एक ऐसी ज़मीन के अंदर उगा हुआ है जिस ज़मीन में नाइट्रोजन बहुत ही कम है, तो पौधे की ग्रोथ कम होगी। ये हैं स्टेजेस नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की टोटल 4 स्टेजेस होती है, बहुत आसान स्टेजेस है ये। अब पहली स्टेज का नाम है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एक्चुअली किस चीज़ का बनना, NH3 अमोनिया का बनना। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स इनटू अमोनिया। देखिए जब कोई जानदार मर जाता है ना तो उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और जो इस तरह के क्लोरोफिल वगैरह मौजूद है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है ना, मिसाल अपनी ही ले ले, खुदा न खास्ता हमारी डेथ हो गई, हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ ये होगा कि वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनकी नाइट्रोजन को निकाल के या तो NH3 बना दिया जाएगा या फिर अमोनियम आइन NH4 बना दिया जाएगा। तो मैंने लिखा है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, DNA, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, इसको बैक्टीरिया और फिंजाई मेनली ये 2 जानदार करते हैं डीकम्पोजिशन। तो ये उसको डीकम्पोज करके उसमें से NH4 यानी अमोनियम आइन और NH3 यानी अमोनिया गैस को माहौल के अंदर रिलीज कर देंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। मसला ये है कि जो पौधे हैं वो इस अमोनिया यानी NH3 को भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मिट्टी में ये मौजूद है, प्लांट ज़्यादातर पौधे इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर नाइट्रोजन साइकिल का अगला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक्चुअली नाइट्रेट बनाए जाते हैं, NO2 और NO3 ये चीज़ बनाई जाएगी। तो मोस्ट प्लांट कैन नॉट यूज NH3 और NH4, इसलिए डेफिनेशन ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आइन इनटू नाइट्रेट, उसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है और या फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाई जाएगी। अब ये काम ऐसे होगा, इक्वेशन देखें कि NH3 या NH4 है, इसको कन्वर्ट कर दिया पहले NO2 में। ये जो NO2 है ना इसको कहते हैं नाइट्राइट, याद रखना है, दिस इज नाइट्राइट। फिर इस NO2 को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में, NO3 नाइट्रेट। अब ये दोनों काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं। जो बैक्टीरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में वो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास।
नाइट्रोसोमोनास। और जो बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर। अब जब एक बार नाइट्रेट बन गई मिट्टी में, फिर पौधे इसको अपनी रूट के ज़रिए से जज़ब कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप फिर यही है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना? नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन में ये होगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट बाय प्लांट्स। प्लांट उसको एक तो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे यानी इस्तेमाल करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जाहिर बात है पौधे ने नाइट्रेट जो है उसको दोबारा से किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मेनली या उससे प्रोटीन बना लेंगे या उससे दूसरे कंपाउंड। तो एसिमिलेशन में दोबारा से रिवर्स काम होना है। नाइट्रेट पौधे ने एब्जॉर्ब किए, उसको दोबारा से किस में बदल लिया? अमोनियम आयन NH4 में। फिर उससे क्या बनाए? अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। फिर अमाइनो एसिड से पौधे ने बना ली प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि एनिमल्स के अंदर ये प्रोटीन कहाँ से आती है? प्लांट तो चलो खुद बना लेते हैं, एनिमल्स के अंदर एक्चुअली प्लांट को खाने से आती है। जब हम किसी भी प्लांट को खाते हैं या किसी भी प्लांट की प्रोडक्ट को खाते हैं तो उस प्लांट की जो नाइट्रोजन है वो हमारे अंदर आती है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एनर्जी को इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर लेके आते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन को इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर यानी प्लांट ही लेके आते हैं। अब ये जो हमने पहली 3 स्टेजेस पढ़ी है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, इन तीनों स्टेजेस में हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से प्लांट में आई। अब नाइट्रोजन प्लांट से या एनिमल से वापस माहौल में भी जाती है। वो कैसे जाती है? वो जाती है 4th स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए। डी यानी तोड़ना, नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रेट को तोड़ना। तो इस स्टेप में आप क्या किया जाता है? इस स्टेप में एक्चुअली ब्रेक किया जाता है नाइट्रेट को। और नाइट्रेट को ब्रेक कैसे किया जाता है? ये देखें, NO3 है नाइट्रेट, इसको तोड़ दिया गया ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। इससे नाइट्रोजन निकल गई, ये नाइट्रोजन कहाँ चली गई? दोबारा से हवा में, और जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लिया। ये काम भी कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। उन बैक्टीरिया को कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रेट मौजूद हो उस मिट्टी से नाइट्रेट को लेते हैं, ऑक्सीजन को खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, नाइट्रोजन को दोबारा से इन्वायरमेंट में लौटा देते हैं। यानी ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब ये चारों स्टेजेस हमने पढ़ ली। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये एक पौधा है, ठीक है, इस प्लांट को खाया इस एनिमल ने, तो जाहिर बात है जो प्लांट की नाइट्रोजन थी वो एनिमल की बॉडी के अंदर चली गई। अब एनिमल और प्लांट जब ये दोनों मर जाएंगे, ये जो जानदार है ये है एक्चुअली डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर है यानी बैक्टीरिया और फिंचाई। जानदार मरा यानी डेथ हुई उसकी डेथ के बाद डीकम्पोजर ने क्या किया? डीकम्पोजर ने उसकी बॉडी को तोड़कर उसमें से ये चीज़ निकाल दी, अमोनियम आयन या NH3। यानी कि बेशक ये जानदार मरा, इसकी बॉडी में से भी, बेशक ये प्लांट मर जाए तो प्लांट की बॉडी से भी वो निकाल देंगे किसको? डेथ के बाद अमोनियम आयन को। अब ये अमोनियम निकल आया, ठीक है, बेशक ये जानदार मरा, बेशक ये जानदार मरा, इन डीकम्पोजर ने इनकी बॉडी से निकाल दिया अमोनियम। ये फर्स्ट स्टेज है, इसका नाम क्या है? अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनाना। अब सेकंड स्टेज देखिए, अमोनियम बन गया, इसको कन्वर्ट करना है नाइट्राइट में। नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये कुछ बैक्टीरिया हैं, और कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास। इन बैक्टीरिया ने पहले उस अमोनिया यानी NH3 या NH4 को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में। ये NO2 है नाइट्राइट। फिर नाइट्राइट को कुछ और बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने बदल दिया NO3 में। और NO3 क्या है? NO3 है एक्चुअली नाइट्रेट। फिर इन नाइट्रेट्स को, ये जो नाइट्रेट बना है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये है थर्ड स्टेज एसिमिलेशन। देखिए ये फर्स्ट स्टेज है अमोनिफिकेशन, अमोनिया बना। सेकंड स्टेज ये सारी जिसमें क्या बना? नाइट्रेट बने।
थर्ड स्टेज एसिमिलेशन। अब फोर्थ स्टेज देखें, ये जो नाइट्रेट बने हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन नाइट्रेट को NO3 को दोबारा से तोड़ देते हैं। ये स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन है। और माहौल के अंदर किसको लौटा देते हैं, N2 को। N2 जो कि एनवायरनमेंट में पहले ही 78% है, तो यूं माहौल के अंदर भी नाइट्रोजन लौट गई। एक बात और कि कुछ पौधे, जैसे ये पौधा, नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स भी करते हैं। कैसे करते हैं, इन पौधों की रूट के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, वो इस पौधे की रूट में है। राइजोबियम क्या करेगा, डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, N को फिक्स करेगा और इस पौधे को प्रोवाइड करेगा। ये पौधा उस नाइट्रोजन को यूज करेगा। ये नाइट्रोजन साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड रेमेडीज। डिप्लीशन का मतलब होता है कम होना, रेमेडीज का मतलब होता है उसको पूरा करना। नाइट्रोजन माहौल के अंदर या इन्वायरमेंट में, मिट्टी में कभी कभी कम हो जाती है। उस कम होने की वजूहात क्या हो सकती है, पहली वजह सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ये होता है कि बारिशें जब ज़्यादा हो, आमतौर पे याद रखें नाइट्रोजन ऊपर वाली मिट्टी की लेयर में ज़्यादा होती है नाइट्रेट की फॉर्म में। जब ज़्यादा बारिशें हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, ऊपर वाली मिट्टी की लेयर बह गई, इस चीज़ को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो नाइट्रोजन भी लॉस्ट हो जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एक वजह हो सकती है फायर। जब कहीं पे मिट्टी के अंदर किसी ज़मीन में आग लग जाए, वहाँ पे भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर है वाटर परकुलेशन। वाटर परकुलेशन से ये मुराद है कि मिट्टी के ऊपर वाली तह में नाइट्रोजन मौजूद है, बारिशें वगैरह काफ़ी हुई, उसका पानी आहिस्ता आहिस्ता रिसता हुआ ज़मीन के नीचे चला गया। यानी परकुलेशन से मुराद है पानी का रिस कर ज़मीन के नीचे आना। पानी नाइट्रोजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और निचली लेयर में चला जाता है, इससे भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और आखिरी चीज़ है पुअरली एयरेटेड सॉइल। जो पुअरली एयरेटेड सॉइल है उसके अंदर होती है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से भी नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। ये मैंने आपको बता दिया कि डीनाइट्रिफिकेशन जो है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट को तोड़ देते हैं नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को खुद यूज कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए और नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में लौटा देते हैं। ये आमतौर पर डीनाइट्रिफिकेशन का अमल उस ज़मीन में ज़्यादा होता है जो पुअरली एयरेटेड हो, यानी जिस ज़मीन में आप हल ना चलाएं तो मिट्टी के अंदर हवा मिक्स ना हो, वहाँ पे ये होता है। अब फिर नाइट्रोजन को रेमेडी इसकी कैसे की जाती है, इसको पूरा कैसे किया जाता है, दो चीज़ों से। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दूसरा हम खुद पूरी करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल के, यानी खाद वगैरह का इस्तेमाल करके। आपको पता होगा कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा फसलों को खादें डालते हैं, इसीलिए डालते हैं ताकि ज़मीन की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। अब जो खाद है जैसे कि यूरिया खाद, इस यूरिया खाद के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो ज़मीन में अगर नाइट्रोजन कम भी है, जब हम खाद डाल देंगे नाइट्रोजन पूरी हो जाएगी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।